श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार हमारी धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो तिथि के महत्व के बारे में बनाया गया है, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले देखते हैं कि तिथि का निर्धारण कैसे किया जाता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य और चंद्रमा का भोगांश तिथि का आधार है, यानी तिथि का निर्धारण करने के लिए सूर्य और चंद्रमा का भोगांश लिया जाता है। भोगांश का अर्थ होता है डिग्री, यानी सूर्य और चंद्रमा की कितनी डिग्री है उसके आधार पर तिथि का निर्माण किया जाता है, यानी तिथि का निर्धारण किया जाता है। सूर्य देव से जब भी चंद्रमा 12 डिग्री पीछे होगा तब अमावस्या प्रारंभ होगी, और जब सूर्य की डिग्री के बराबर चंद्रमा होगा तब अमावस्या पूरी होगी, यानी पूर्ण अमावस्या कहलाएगी। और सूर्य से जब चंद्रमा आगे चलेगा तब प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, और जैसे ही 12 डिग्री पर पहुंचेगा तब प्रतिपदा तिथि पूर्ण हो जाएगी और द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो कि आज सूर्यदेव मेष राशि में 20 डिग्री पर है, यानी 20 डिग्री पर है, और चंद्रमा 8 डिग्री पर है, यानी चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री पीछे है। तो चंद्रमा जब 12 डिग्री पीछे है, यानी अमावस्या तिथि वहाँ से प्रारंभ हो चुकी है, और चंद्रमा जैसे धीरे धीरे आगे चलेगा और सूर्य के जो डिग्री है 20 डिग्री उसके पास पहुंचेगा, यानी सूर्य और चंद्रमा की डिग्री सेम हो जाएगी, तब अमावस्या तिथि पूर्ण अमावस्या तिथि कहलाएगी, और उस दिन अमावस्या पूरी होगी। और उसके बाद जब चंद्रमा 20 डिग्री से आगे चलेगा तब प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, और 12 डिग्री आगे जाएगा, यानी 32 डिग्री पर जब चंद्रमा पहुंचेगा तब प्रतिपदा तिथि पूरी हो जाएगी और द्वितीय तिथि का आरंभ हो जाएगा। जब सूर्य की डिग्री से चंद्रमा 168 डिग्री पर पहुंचेगा तब पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा, और 180 डिग्री पर चंद्रमा पहुंचने पर पूर्णिमा तिथि पूर्ण होगी, यानी सूर्य की डिग्री से जब भी चंद्रमा 180 डिग्री पर आएगा तब पूर्णिमा तिथि पूर्ण होगी, और वहाँ से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाएगी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जब भी सूर्य जिस राशि में होगा उस राशि में जब चंद्रमा उसी डिग्री पर आएगा तब अमावस्या तिथि पूर्ण होगी, और सूर्य की राशि से जो भी 7वीं राशि आएगी, एग्जाम्पल के लिए मेष राशि से 7वीं राशि आती है तुला राशि, तो जब भी चंद्रमा तुला राशि पर आएगा तब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। इसी तरह से जब चंद्रमा सूर्य की डिग्री से 348 डिग्री पर आएगा तब अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, और 360 डिग्री पर पहुंचने पर अमावस्या तिथि पूर्ण होगी। उम्मीद करता हूं कि सूर्य और चंद्र के भोगांश का जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती है, और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुद्ध शुक्ल पक्ष और वध कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां होती है और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां होती है, यानी कुल 30 तिथियां होती है। शुक्ल पक्ष की तिथियां प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक 14 तिथियां होती है, और 15वीं तिथि पूर्णिमा तिथि होती है। उसी तरह से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक 14 तिथियां होती है, और 15वीं तिथि अमावस्या तिथि होती है, यानी कुल 30 तिथियां होती है। अब हम तिथियों के प्रकार व उनके फल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तिथि के नाम, तिथि, फल, नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी,
एकादशी आनंदकारी, भद्रा द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी कल्याणकारी, जया तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी विजयकारी, रिक्ता चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी कार्यनाश, पूर्णा पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा, अमावस्या कार्यसिद्धि। अब हम देखेंगे शुभ तिथि के बारे में। शुभ तिथियाँ कौन कौन सी है? तो प्रिय दर्शकों, दोनों पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुभ तिथियाँ है। अब जानते हैं अशुभ तिथि के बारे में। दोनों पक्ष की चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, क्षय तिथि और वृद्धि तिथि, यह तिथियाँ अशुभ तिथियाँ मानी जाती है। अब जानते हैं 3 प्रकार की तिथियों के बारे में। सामान्य तिथि, क्षय तिथि और वृद्धि तिथि। सामान्य तिथि, जो तिथि एक ही सूर्योदय को देखे उसे सामान्य तिथि कहते हैं। क्षय तिथि, जो तिथि एक भी सूर्योदय न देखे उसे क्षय तिथि कहते हैं। यानी सूर्योदय के वक्त जो तिथि उदित न हो वही तिथि क्षय तिथि कहलाएगी। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि आज के दिन सूर्योदय सुबह 6:05 पर है और तिथि का प्रारंभ होता है सुबह 7 बजे। वह तिथि दूसरे दिन सूर्योदय से पहले यानी दूसरे दिन सूर्योदय 6:05 पर है और तिथि सुबह 5:50 पर पूरी हो जाती है। यानी इस तिथि ने न तो आज के दिन का सूर्योदय देखा न अगले दिन का सूर्योदय देखने वाली है। ऐसी तिथि को क्षय तिथि कहते हैं और वह शुभ कार्यों में वर्जित मानी गई है। यानी शुभ कार्यों में ऐसी तिथि को नहीं लिया जाता। अब जानते हैं वृद्धि तिथि के बारे में। जो तिथि 2 सूर्योदय देखे उसे वृद्धि तिथि कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आज के दिन सूर्योदय 6:05 पर है और आज की तिथि का प्रारंभ सुबह 5:50 पर होता है। यानी आज के दिन सूर्योदय के समय वह तिथि उदित है और दूसरे दिन सूर्योदय 6:05 पर है और यह तिथि सुबह 7 बजे पूरी होती है। यानी दूसरे दिन के सूर्योदय के समय भी यही तिथि उदित है। यानी इस तिथि ने आज के दिन का भी सूर्योदय देखा और अगले दिन का भी सूर्योदय देखा, इसलिए इसे वृद्धि तिथि कहा जाएगा। और ऐसी तिथि शुभ कार्यों में नहीं ली जाती, यानी शुभ कार्यों में वर्जित मानी गई है। दर्शकों, जिस वक्त किसी बालक का जन्म होता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस वक्त जो टाइम होता है उस टाइम पर जो तिथि चल रही होती है उसी तिथि को गणना में लिया जाता है, यानी उसी तिथि को मान्यता दी जाती है। उस वक्त सूर्योदय के समय की तिथि को ध्यान में नहीं लिया जाता। अब हम तिथियों के देवताओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रतिपदा तिथि के देवता है अग्निदेव, द्वितीया के ब्रह्मदेव, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के सर्प यानी नाग, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्यदेव, अष्टमी के भगवान शिव, नवमी के माँ दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी के भगवान विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के भगवान शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा और अमावस्या के पितृ। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय माता दी।